students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3, that is verbs, finite and non-finite. So let's begin with this lesson. Here, verbs are either finite or non-finite, while verbs of the finite भी हो सकती है, non-finite भी हो सकती है. So finite verbs क्या होती है? A verb which is limited by number and person of its subject is a finite verb. एक जो verb होती है लिमिटेड होता है इसके नंबर से, person of its subject इसका finite verb कहते हैं. All the verbs in the indicatives, subjunctive and imperative moods are फाइनाइट वर्ब्स. सो जितनी भी वर्ब्स होती है आपके इंडिकेटिव, सब जो भी वर्ब्स होती है आपके इंडिकेटिव, सबजंक्टिव एंड इंपेरेटिव मोड्स है वो सारी आपकी फाइनाइट वर्ब्स होती है. ऑल द ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर फाइनाइट वर्ब्स. तो सारी आपकी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स से फाइनाइट वर्ब्स होती है. तो द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब्स चेंज, द फॉर्म होती है आपकी फाइनाइट वर्ब की कब चेंज होती है? जब चेंज होती है द पर्सन इज चेंज, जब आपको पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन. आई वर्क, ही वर्क्स, फर्स्ट पर्सन है आई, ही क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन है. तो यहाँ पे आपकी फाइनाइट चेंज होगी. नाउ द नंबर इज चेंज, वो कब होता है मतलब फाइनाइट कब चेंज होती है? जब आपका नंबर भी चेंज होता है. लाइक शी गोस, आपका सिंगुलर है शी, दे को क्या हो गया दे आपका प्लूरल नंबर हो गया. नाउ द टेंस इज चेंज, जब होती है आपकी फाइनाइट वर्ब चेंज. आई प्ले प्रेजेंट टेंस है, आई प्लेड ये क्या हो गया आपका पास्ट टेंस हो गया. द अबव एग्जांपल द वर्ब वर्क, गो एंड प्ले, ये क्या आपकी लिमिटेड हो गई नंबर, पर्सन एंड टेंसेस. सो दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. ये सारी आपकी क्या हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई. नाउ नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? There are three kinds of verbs which are not limited by a person, number, and tense, like infinitive, participle, and gerund. So they are क्या ये क्या आपकी these are three the non-finite form of verb. ये तीन non-finite form of verb है. First आपकी infinitive. Infinitive क्या होती है? An infinitive is a form of verb which is not limited by person. जो एक person से limited नहीं है, number से या tense से limited नहीं है. वो जनरली यूज होती है टू के साथ, बट इन सम केसेस इट इज यूज्ड विद टू एज वेल. तो कुछ के क्या होती है जनरली यूज होती है टू से, बट कुछ केसेस में क्या होती है वो टू के बिना भी यूज होती है. लाइक इट इज लाइक आई लाइक टू रीड कॉमिक्स, शी प्रॉमिस टू ओबे हर एल्डर्स. इन द अबव सेंटेंस द इंफिनिटिव्स टू रीड, टू ओबे आर नॉट लिमिटेड. ये लिमिटेड नहीं है पर्सन से, नंबर से या फिर टेंस से. फॉर्म क्या हो गई टू ईट, एक्टिव वॉइस है आपकी. टू बी ईटन क्या हो गई आपकी पैसिव वॉइस है. फॉलोइंग वर्ब डू नॉट टेक टू, इनमें टू नहीं आया. नाउ मेक, ये जो फॉलोइंग वर्ब है इनमें टू नहीं आएगा. लाइक मेक, बिल, लेट, हियर, सी, फील, वॉच, रीड, नोटिस. विद द फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब वी डू नॉट यूज टू. इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हम टू यूज नहीं करते. नाउ डू, डज, डिड, can, will, go, should, would, can, could, may, might. So I made him return the money. We saw him go. Please let me do this. She sang. She can sing. You can. You may comment. Now uses of infinitive. Infinitive का कैसे use होता है? Infinitives can be used as subject of a verb. Subject of a verb की तरह like to please everybody is not possible. To tell lies is a sin. To do one's duty is a good habit. Now objects of a transitive verb. Transitive verb के objects क्या होता है? She wanted to stay here. Rohit does not like to play. Hamid planned to go on a long tour. So complement of a verb of incomplete predications, and this is to certify that he is an honest man. It seems to be a holiday. My duty is to learn my lessons. An objective compliment, as like Debbie allowed me to go. The teacher did not permit us to play. The guard let the thief to escape. Now the object of preposition object, like the train is about to leave. She got up to open the door. I came out to greet her. We also use infinitives in the following cases, like with adverbs to and enough. To और enough के साथ कैसे, like she is too weak to stand. You are old enough to know the way. Now as an adverb to show purpose, एक adverb की तरह purpose show करने के लिए.
On our way, we stopped to buy some foods. We waited for 1 hour to watch the live telecast. Now to qualify an adjective or a noun, qualify करने के लिए adjective को या फिर noun को. Oxygen is essential to support life. Work is necessary to keep the life going. He is anxious to finish the work. वो anxious है work finish करने के लिए. This is not the time to waste. Now to qualify a sentence, ये क्या करता है? Qualify करता है आपके sentence को. We like to tell you the truth. I do not know how I won the game. To make matters worse, he started gambling. Alright, the infinitive view which qualify the verb, adjective, noun and the sentence are known as qualified infinitive. तो infinitive क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, नाउन को. इस सेंटेंस में एंड द नाउन एंड द सेंटेंस उन्हें हम क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स कहते हैं. नाउ पार्टिसिपल. A participle is a word that is partly a verb and partly an adjective. Participle वो होता है, वो वर्ड है जो पार्टली एक वर्ब है और पार्टली एक एडजेक्टिव भी है. लाइक इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ इन अ सेंटेंस. ये वर्ब की भी और एडजेक्टिव की दोनों का फंक्शन करता है एक सेंटेंस है. उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब एडजेक्टिव भी कहते हैं. तो सीइंग द पुलिस द चेस स्नैचर रैन अवे. सीइंग क्या आपका एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है. शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस. स्टेट ड्राइविंग हैज इट्स ओन चार्म. सो ड्राइविंग क्या है आपका? ये भी एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है. ये आपका वर्ब एडजेक्टिव हो गया. Now kinds of participle. कितने kinds के participle होते हैं? So there are three kinds. Three kinds ही होते हैं: present participle, past participle and perfect participle. So present participle active में क्या होगा? Eating first form plus ing होती है. ऐसे में being eaten being plus third form होती है. Past participle में eaten ऐसे being eaten third form being plus third form. Perfect participle active में having eaten having been eaten passive है. Participle phrase. When the main word in a phrase is a participle. जो main word होता है एक phrase वो participle है, उसे हम participle phrase कहते हैं. Having failed in his efforts, he started to sell garments. Jumping down from the roof, the poor farmer committed suicide. ये आपके participle phrase है. Now using of participle कहाँ पे use होता है? Participle are used to qualify, modify nouns. Qualify करने के लिए, modify करने के लिए nouns को. Like I'm watching an interesting film. Film को qualify कर रहा है, modify कर रहा है. Chewie is loving mother. I have broken chair in my room. As subjective compliments like the film was boring, the news was shocking, he looks tired. As objective compliment like I saw weeping, I found the book torn. When two action of the same subjects are expressed, जब दो action एक same subject express होता है, one of the them follows the other. जब उनमें से एक follow करके दूसरे को, then the former action can be denoted. जो former action होता है denote होता है आपके participles like hearing the noise she went out. Having completed the homework, the children played video games. Defeated by the rivalry, the captain resigned. Accompanied by delegates, the prime minister arrived at sunset. Now when two action occurs at the same time, जब दो चीजें दो action एक time पे होते हैं, one of them is expressed by a present participle. उनमें से एक किससे express होता है? Present participle से. Like the girl went outside, pointing at the map, the leader showed the way. मैप की तरफ पॉइंट करके लीडर ने क्या शो करा? रास्ता शो करा, वही शो करा. Ritu entered the room laughing aloud. तो यहाँ पे क्या हो गया? दो एक्शंस हो रहे हैं सेम टाइम पे. We can use participle in place of a clause. हम participle को क्या यूज कर सकते हैं? Clause के place पर किसके साथ? Nouns or pronouns के साथ preceding them. God willing, we shall have a good harvest. The weather being rough, we cancelled the picnic. The day being hot, we could not go out. Adjourn is a form of verb that does the verb of a noun. Adjourn का एक form है verb की जो क्या करती है? Noun का verb करती है. So it is called a verb noun. इसलिए सब verb noun कहते हैं. Like jogging is a good exercise. Eating all the time is a bad habit. She knows the method of eating. Now the noun or pronoun that comes before a gerund, जो noun और pronoun जब कब आता है gerund से पहले आता है वो क्या होता है? Possessive case में होता है. Like her success depends on her working hard. I insist on your attending school. For adjourn is formed by adding ing. gerund form होता है ing एक को add करके verb में.
एक्टिव पैसिव क्या है कि प्रेजेंट में क्या होता है, एक्टिव में ईटिंग है, पैसिव क्या हो गया बीइंग ईटेड, परफेक्ट में एक्टिव में हैविंग ईटन, हैविंग बीन ईटन। नाउ gerund के यूजेस कैसे होता है, यूजेस ऑफ gerund, the gerund is used as the subject of a verb। एक verb के subject की तरह, like swimming is a good exercise, hunting wild animals is prohibited, walking is injurious to health। now as objects of a transitive verb, एक object की तरह transitive verb के like Lata likes singing. I enjoyed sleeping. The child started crying. Now, as the object of a preposition, like object is a preposition like I'm tired of talking and the children are fond of watching TV. As the complement of a verb, एक verb की complement की तरह, like my hobby is gardening. The boy's main problem is coming to school. What I want is your enjoying the stay. So these were the uses of gerund. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you. See you in the next class.